क्या आपकी भी स्किन में ब्राउन स्पॉट्स हैं? आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव्स में, उसको हम लोग फ्रैकल्स बोलते हैं। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रैकल्स क्या होता है, किन लोगों में फ्रैकल्स होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कैसे आप इसको प्रिवेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे फ्रैकल्स क्या होते हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है। अपीयरेंस में ये ब्राउन कलर के फ्लैट स्पॉट्स होते हैं, स्पेसिफिकली हमारे चीक्स एरिया पे। फिर देन आपके फोरहेड पे आते हैं, चिन पे आते हैं, देन नेक पे एंड एक्सपोज्ड एरियाज पे। किसकी वजह से ये होते हैं? बेसिकली ये मेलानिन डिपोजिशन की वजह से होते हैं। अब कितने लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मेरे फ्रैकल्स हैं बट मेरी फ्रेंड को नहीं है, मेरी सिस्टर को नहीं है, मेरे ब्रदर को नहीं है, मेरे को ही क्यों है? फ्रैकल्स का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा सन एक्सपोजर। एंड कुछ लोगों की स्किन टेंडेंसी होती है फ्रैकल्स को डेवलप करने की। अब ये किन लोगों की टेंडेंसी होती है? जैसा कि मैंने बात करा है कि मेलानिन का, मेलानिन दो टाइप का होता है, यू मेलानिन एंड फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन जिन लोगों में होता है वो यूवी जो रेडिएशन होता है, हमारा सनलाइट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको एक तरीके से उसकी वजह से जो भी साइड इफेक्ट्स होने वाले होते हैं वो नहीं होता। और ये उन लोगों में पाया जाता है जिनका थोड़ा सा हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन है। फ्यू मेलानिन होता है बेसिकली लाइट कलर, जिनका स्किन कलर लाइट होता है, आइज का कलर लाइट होता है, ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, तो ये उनमें फ्यू मेलानिन होता है और ये उस क्षमता से यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट नहीं करता जिसकी वजह से फ्रैकल्स अपीयर होते हैं। तो ये एक रीजन है कि जो लाइट कलर वाले लोग हैं उनमें फ्यू मेलानिन है जिसकी वजह से फ्रैकल्स अपीयर होता है। अब हमारे इसके रीजन जान लेते हैं। रीजन सबसे है, इसका मेन रीजन है सन एक्सपोजर, आपका सनलाइट। देन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं सनलाइट में नहीं जाता हूँ या नहीं जाती हूँ, स्टिल आई हैव गॉट द फ्रैकल्स। तो वो हमारा इनविजिबल लाइट, जैसे आपके लैपटॉप हो गए, आपका अवन्स हो गए, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, टीवी हो गया, लैपटॉप्स हो गया, बेसिकली स्क्रीन। अगर आपका स्क्रीन टाइम है, भले ही आप इंडोर हो, तो भी अगर आपकी टेंडेंसी है डेवलप होने की फ्रैकल्स, तो आपको फ्रैकल्स हो सकता है। देन कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से फ्रैकल्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सन एक्सपोजर, तो जितना आप सनलाइट को अवॉइड करेंगे, जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना आपको फ्रैकल्स नहीं होंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सनस्क्रीन की। सन प्रोटेक्शन इज द फॉरमोस्ट थिंग इन फ्रैकल्स। आपका फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, जो भी आपका एक्सपोज्ड एरिया है उस पे आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन में भी फिजिकल सनस्क्रीन अगर आप यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन अच्छे से प्रोटेक्ट करता है एंड ज्यादा लंबे समय तक रहता है। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि फिजिकल सनस्क्रीन हम लोग लगाते हैं लेकिन वो स्टिकी फील देता है या फिर व्हाइट कास्ट देता है। तो आजकल आप देखेंगे मार्केट में बहुत अच्छे टिंटेड फिजिकल सनस्क्रीन आ रखे हैं जो कि इट विल बी गुड फॉर यू, एंड आप लगाओगे तो वो आपको बेटर प्रोटेक्शन देंगे। देन सनस्क्रीन के अलावा आप हैट्स यूज करिए, अम्ब्रेला यूज करिए, अपने फेस को कवर करके, स्कार्फ से, मास्क से, जितना आप कवर करके रखेंगे उतना इट विल बी गुड फॉर यू। घर पर भी अगर आप हैं तो भी आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सनस्क्रीन हर 3 से 4 घंटे में आप रिपीट करेंगे आफ्टर क्लीनिंग योर फेस। देन उसके बाद में आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, स्पेसिफिकली जिसमें बीटा कैरोटीन हो। बीटा कैरोटीन इज रियली हेल्पफुल। देन आप विटामिन सी ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, जो कि हमारा इसमें हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा एंड वो मेलानिन को शेड ऑफ करने में हेल्प करेगा। देन हम लोग बात करते हैं क्रीम्स की। क्रीम्स में आप फेस वॉश में आप ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉशेज यूज कर सकते हैं, ग्लूटाथियोन बेस्ड फेस वॉशेज यूज कर सकते हैं, विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। देन नाइट क्रीम्स में आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं 2%, 6%, एंड लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं, कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी क्रीम से आपको इरिटेशन हो रही है तो आप उसको देयर एंड देयर स्टॉप करेंगे और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। तो ये सब हमारी कुछ बातें थी फ्रैकल्स के बारे में। अब ये है प्रिवेंशन का। अब अगर आपको फ्रैकल्स हो गए हैं तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे नंबर 1 जो मेरा फेवरेट है एंड जो कि बहुत इफेक्टिव भी है, दैट इज क्यू स्विच लेजर। लेजर से उस मेलानिन को बर्न करा जाता है। उससे पहले आपको 15 से 20 मिनट के लिए नमिंग क्रीम लगाई जाती है, सो दैट प्रोसीजर इज कम्प्लीटली कंफर्टेबल एंड आपको किसी भी तरीके का पेन डिस्कम्फर्ट ना हो।
देन टारगेटेड एरियाज पे लेजर करा जाता है। जहां जहां पे हम लोग लेजर करते हैं वहां पे हल्का सा क्रस्ट आएगा, वो आपका 3 से 4 दिन में झड़ जाएगा एंड देन यू गेट अ क्लियर स्किन। अगर आप लेजर नहीं करवाना चाहते हैं तो देन पील्स ऑप्शन है, जिसमें हम लोग बेसिकली TCA एंड फिनॉल्स पील करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट डर्मैट क्लिनिक्स पर ही होते हैं। अपने आप कोई भी पील बाहर से ऑनलाइन परचेज करके अपने आप ना लगाएं, अदरवाइज आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। तो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है फ्रेकल्स के रिगार्डिंग या स्किन या हेयर से रिगार्डिंग, आप हमें लिख सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की। टेक केयर, लव योर स्किन।